नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि इसका जो टाइटल है वो अमराबाद टाइगर रिजर्व है। क्यों? क्योंकि अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वो इन दोनों चर्चा में बना हुआ है और चर्चा में रहने की वजह क्या है इसे हम आगे समझेंगे और साथ ही हम जानेंगे अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में भी। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वो खबरों में क्यों है, हालिया घटनाक्रम क्या है। तो दरअसल तेलंगाना की जो सरकार है, तेलंगाना की सरकार ने अमराबाद टाइगर रिजर्व की जो भी वहाँ के आदिवासी परिवार हैं उनको इस एरिया से यानी कि अमराबाद टाइगर रिजर्व से रीलोकेट करने की, पुनर्स्थापित करने की जो है कि योजना बना रही है। और इसी क्रम में यहाँ पर कुछ जगहों पर ये काम शुरू भी हो गया है। अब इसका लक्ष्य क्या है, आखिर वहाँ से जो आदिवासी समुदाय हैं उसको टाइगर रिजर्व से क्यों हटाया जा रहा है। तो इसका सीधा सा उद्देश्य ये है कि मानव और वन्यजीव के बीच जो भी संघर्ष होता रहा है उस संघर्ष को रोकना ही इसका लक्ष्य है और साथ ही साथ वन्यजीव के संरक्षण के लिए भी ये पहल महत्वपूर्ण है और वहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं, जो आदिवासी परिवार हैं, उनके भी विकास को इसमें ध्यान में रखा गया है। अब ये जो लोग हैं जिनको स्थापित किया जा रहा है, पुनर्वास किया जा रहा है, अब इसमें जो है वो दो तरीके की योजनाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला ये है कि नागर कुर्नूल जिले के भीतर 4 गाँव में से 417 परिवारों को स्थानांतरित किया जा रहा है और इसमें कुल 160 परिवारों को 15 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जा रहा है उस स्थान से हटने के लिए। अब इसका सीधा सा उद्देश्य क्या है, स्थानांतरण योजना के लिए ही ये जो है मुआवजा दिया जा रहा है और इसी के साथ इसमें जो कुल आवंटन किया गया है वो है 62.55 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें किया जा रहा है। और ये जो पुनर्वास है इससे लगभग 1501 हेक्टेयर वन भूमि पुनर्स्थापित की जा रही है और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका सीधा सा लक्ष्य है मानव और वन्यजीव के बीच जो बढ़ता संघर्ष है उस पर नियंत्रित करना, उस पर नियंत्रण करना, काबू पाना और साथ ही साथ उसको कम करना। अब हम इसमें समझ लेते हैं जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है इसके बारे में, इसकी लोकेशन क्या और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उनके बारे में हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, किस राज्य में स्थित है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये आपका तेलंगाना के पूर्वी घाट की नल्ला मल्ली पहाड़ियों में स्थित है। आप मैप में देखिएगा कि तेलंगाना के जो टाइगर रिजर्व हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उनकी क्या क्या लोकेशंस हैं, कौन कौन सी टाइगर रिजर्व वहाँ पर स्थित है और साथ ही वहाँ पर जो पहाड़ियाँ पाई जा रही उनको भी आप मैप में ज़रूर से देखिएगा। इससे क्या होगा कि इससे जो है वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। अब आपको बता दें कि ये जो टाइगर रिजर्व है इसे 1983 में अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था और 2014 में जब तेलंगाना जो है वो अलग राज्य बना था तो उस टाइम पर इसे आधिकारिक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। जब आप यहाँ पर मैप में देखते हैं तो ये है आपका तेलंगाना का मैप और ये रहा आपका अमराबाद टाइगर रिजर्व। आप हमें बताइएगा कि तेलंगाना में कुल टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर स्थित हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ये जो पूरा टाइगर रिजर्व है ये कुल जो है वो 2611.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इस टाइगर रिजर्व में एक और बात आपको याद रखनी है कि यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ होकर के बहती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कृष्णा नदी और इसकी सहायक नदी जो है वो इस टाइगर रिजर्व से बहती है और साथ ही साथ इसकी जो 12 धाराएं होती वो श्री शैलम और नागार्जुन सागर बांधों को जल आपूर्ति करती है। और इसी के साथ एक और जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर अगर आदिवासी समुदाय की बात करें तो यहाँ पर चींचू जनजाति जो है वो यहाँ की मुख्य आदिवासी समुदाय है। अब इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पाए जाने वाली जैव विविधता को भी समझ लेते हैं और इसी क्रम में हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाली वनस्पति के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिनमें कि मुख्य रूप से साल, सागौन, बांस और बबूल पाए जाते हैं। जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से बाघ, तेंदुए, सांभर हिरण, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर और भारतीय बाइसन यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर पक्षियों के 303 से अधिक
प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको याद रखना है कि ये जितने भी टाइगर रिजर्व होते हैं, 1 साल के भीतर के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी टाइगर रिजर्व के बारे में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि एनवायरमेंट में इसका एक बड़ा हिस्सा आता है प्रीलिम्स के पेपर में, है ना। तो इस लिहाज से आपको जितने भी टाइगर रिजर्व न्यूज़ में रहे उनके बारे में पता होना चाहिए। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न है, अमराबाद टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन है। पहला कथन है, यह तेलंगाना राज्य में पूर्वी घाट की नल्ला माला पहाड़ियों में स्थित है। दूसरा कथन है, कृष्णा नदी और उसकी 12 मासी धाराएं इस अभ्यारण्य से होकर के बहती हैं। और तीसरा कथन है, चींचू जनजाति इस टाइगर रिजर्व में रहने वाले प्रमुख आदिवासी समुदायों में से एक है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या डी कोई भी नहीं। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।